नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का विशेष शो सेहत सदाबहार। दरअसल हमारा शो वर्ल्ड हेल्थ डे के संदर्भ में है, जो कि 7 अप्रैल है, और इस सिलसिले में हम बात करेंगे कि दरअसल हमारी हेल्थ में क्या लेकर ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में कि हम बीमार हो रहे हैं या बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इन सब विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट मौजूद है उनका आपको परिचय दे देते हैं। डॉक्टर संजय सारण हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के एंडोक्राइन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपको करीब 10 वर्षों का अनुभव है। आप डीएम एंडोक्राइन हैं। आपके 29 रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। बच्चों में थायराइड पर एक पुस्तक आपकी लंदन से प्रकाशित हो रही है, इसमें भी आपका योगदान है। ये किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर और पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हम बात करेंगे, और लेकिन हमारे दर्शकों को बता दूं कि अपन हेल्थ को आप जरा अंग्रेजी में लिख के देखेंगे तो जो उसकी स्पेलिंग आती है, हेल्थ से पहले उसमें वर्ड जो बनता है वो हील आ जाता है, HEAL। तो आप हील का मतलब भरने से भी आप उसको देख सकते हैं, तो वो ही हमारी हेल्थ है। और कंप्यूटर की भाषा में आखिर के शब्दों को देखेंगे तो वो ऑल्ट H हो जाता है। तो हेल्थ का कोई विकल्प नहीं है। हेल्थ का मतलब तो हम हैं, हमारी आदतें हैं, हमारा खान पान है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ऑल इज़ हेल्थ और हेल्थ इज़ वेल्थ। तो पिछले 20-30 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि हमको अब जाके ऐसा लग रहा है कि भाई बीमारियां बढ़ रही हैं? मतलब क्या हम बदल गए हैं, या हमारा शरीर बदल गया है, या फिर बीमारियां ही नई आ गई हैं? जैसा कि पिछले 20-30 साल में हमने काफ़ी हद तक जो संक्रमण की बीमारियां हैं, संक्रमित बीमारियां होती हैं, उन पे काफ़ी हद तक कुछ कंट्रोल किया है हमने। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है या फिर सिंपल टाइफाइड फीवर, मलेरिया है, उस पर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करके उन पर कुछ हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन साथ ही साथ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सब बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा थोड़ा चेंज हो गया पिछले 20 साल में। 20 साल में लाइफस्टाइल के अंदर चेंज जो आया, उसमें देखा गया है कि लोग जंक फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए हैं और लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं पहले की बजाय, और जो फिजिकल एक्टिविटी पहले की बजाय बहुत कम हो गई है। जैसा कि पहले लोग खेतों में काम करते थे और मैनुअल वर्क ज़्यादा होता, आजकल मशीनरी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से लोग बहुत कम हो गया फिजिकल वर्क, और खाना जो अवेलेबिलिटी फूड है बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑप्शंस लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आजकल की जब हम जयपुर शहर में भी देखें तो देखते हैं कि लोग आउटिंग पे निकल जाते हैं, वीकेंड्स पे बाहर ही खाना खाते हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से इस खान पान में बदलाव और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि अगर हम पर्टिकुलर डायबिटीज़ का भी देखें तो डायबिटीज़ आज बहुत ज़्यादा अपने देश में, अगर हम भारत देश में भी देखें तो 70 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से रोग से ग्रसित हैं, जो कि रिपोर्टेड हैं। इतना पहले कभी नहीं था इतना कुछ। और आने वाले वक्त में जैसा कि IDF 8th एडिशन में दिखाया गया है कि 2045 में अपने अकेले भारत देश में ही 130 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो जाएंगे। सो ये सब खान पान में और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से ये सब बीमारियां बढ़ी हैं, ना कि बीमारी का ट्रेंड तो वही रहता है जितना पहले था उसी तरीके से। तो बिल्कुल, ये तो जो आंकड़ा आपने दिया कि इतना मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन और 13 मिलियन, 130 मिलियन इतना हो जाएगा, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बीमारियों का गेम शो चल रहा है और उसमें खेला जा रहा है कौन बनेगा डायबिटिक। तो कहा भी जा रहा है, WHO ने कहा भी है कि भाई बहुत जल्द हम डायबिटीज की कैपिटल बन जाएगा इंडिया, जो है इंटरनेशनल कैपिटल हो जाएंगे हम। तो ऐसा खैर, हम बच्चों से शुरू करना चाहेंगे कि मान लीजिए मैं कम उम्र से, मतलब छोटे बच्चे 3 से लेकर 5 साल, 6 साल, 7 साल, और फिर युवा वाली जो एज होती है 16-17, हम यदि इस एज ग्रुप की बात करें तो इसमें ऐसा क्या गलती ये लोग कर रहे हैं या इनके माता पिता कर रहे हैं खान पान में, व्यायाम में, जीवन शैली में, कि इनको बीमारियां हो रही हैं? बच्चों से हम शुरू करें तो ये देखें कि पहले और अब में कितना डिफरेंस है। पहले बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल बच्चे अपने घर तक सीमित रहते हैं, क्योंकि बाहर इतना कुछ अवेलेबल ऑप्शंस नहीं रहते उनके पास में खेलने के लिए। जैसा कि पहले लोग गांव में रहते थे या
छोटे मोटे शहर में भी रहते तो बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी जगह होती थी, गलियों में खेलते थे बच्चे। लेकिन अभी डेवलपमेंट विकास इतना ज़्यादा हुआ है कि बाहर बच्चों के खेलने के लिए जगह बहुत कम है। इस वजह से बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा खान पान बच्चे भी आजकल ज़्यादा जंक फूड ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि हम टीवी में भी देखेंगे तो वैसे ही एड्स आते हैं, बच्चे जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये सब खान पान और बच्चों के लाइफस्टाइल की वजह से। तीसरा होता है पढ़ना। आजकल बच्चों को स्कूल में 3 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, तभी उसको स्कूल में डाल देते हैं। तो स्कूल में भी उसकी एक्टिविटी बिल्कुल हैम्पर हो जाती है। स्कूल में बच्चा 5-6 घंटे बच्चा स्कूल में बिताता है, फिर घर आता है, बिल्कुल थक जाता है, मेंटली टायर्ड हो जाता है, रेस्ट करता है घर में, और फिर उसके बाद में उसको ट्यूशन पे भेज देते हैं या फिर उसको घर में टीवी के सामने बैठा देते हैं। आजकल के छोटे बच्चे तो इवन मोबाइल से भी खेलते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, और घर पे जो पेरेंट्स उनके खुश रहते हैं कि चलो बच्चा बिजी है, उनको कुछ बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब अच्छा नहीं है, हार्मफुल। आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम करेगा बच्चों को। जैसा कि देखें, चाइल्डहुड डायबिटीज़, जो कि बच्चों में डायबिटीज़ होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा राइज कर रही है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। जब हम यूएस में देखें या यूके में देखें या यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, तो बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है इतनी नहीं होती जो इंडिया में हो रही है, और इंडिया में ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इतनी तेज़ी से डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं बढ़ रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा इंडिया में बढ़ रही है। हाँ, जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें भी डायबिटीज़ बढ़ रही है, लेकिन बच्चों की डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में बढ़ रही है, जिसका कारण यही है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होना और खान पान में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, लापरवाही रखना। आजकल की माताओं और पिता को भी यही लगता है कि उनके बच्चे ने कुछ नहीं खाया, बहुत कम खाता है। वो यूजुअली डॉक्टर के पास यही कंप्लेन लेके आते हैं कि सर बच्चा खाता नहीं है, जबकि बच्चे का हम वजन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलता है, जितना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा मिलता है। तो वो सब ये है कि माता पिता को बच्चों को तभी खिलाना चाहिए जब बच्चा डिमांड करे खाने के लिए, उससे पहले उसको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। ये फिक्स नहीं रखना चाहिए कि आज इतनी चपाती खिलानी है, इतना दूध पिलाना है, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा डिमांड करे तो उसको खिलाइए, डिमांड नहीं करे तो उसको मत खिलाइए। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनकरेज करे, उसको खेलने दे, ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर खेलने दे, आउटडोर गेम्स खेलने दे, जितना पॉसिबल हो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करे कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करे, ना कि टीवी के सामने बैठे बच्चा। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखने से हम काफ़ी हद तक बच्चों में जो मेटाबॉलिक डिजीज उन पे काबू पा सकते हैं। तो और हम अमेरिका को फॉलो भी करते हैं इलाज के मामले में, और जो मानक तय करते हैं उनको लेकर, और वहाँ का जो सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन का जो विभाग है, सरकारी विभाग जो है, उसने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं कि भाई जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उन्हें दिन भर सक्रिय रहना है फिज़िकली हर तरीके से, और 3 घंटे उन्हें मतलब कुछ ना कुछ जो है खेल कूद में अपना समय बिताना चाहिए। मतलब जी मैदानी खेल होने चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप पे बैठकर नहीं खेलना है उनको। और इसी तरह से जो 16-17 साल तक की उम्र, 6 से लेके 16-17 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें तो दिन भर में 1 घंटा जो है वो किसी न किसी रूप में एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एरोबिक का मतलब केवल डांस ही नहीं होता, तेज़ चलना है, रनिंग है, या इस तरह के मैदानी खेल हो गए, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तो जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत होती है, भागदौड़ होती है, तो ये 1 घंटा आपको इसमें देना चाहिए। तो आपकी जो शारीरिक सक्रियता है और जो हेल्थ है इन जनरल जिसे कहते हैं, वो सही रह सकती है। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहें पत्रिका टीवी।